हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पोकलेन ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है कुवैत में और ड्यूटी कितनी घंटे होती है। कंपनी में अगर आप आते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है और अगर आप बाहर से काम करते हैं यानी आज़ाद वीज़ा में काम करते हैं जिसमें आपका सारा चीज़ खुद का रहेगा, सिर्फ आप ड्यूटी कीजिए और घर जाइए, तो उस हिसाब से अगर आप काम करते हैं और ये ऑपरेट करते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये जो ऑपरेटर हैं वो इंडियन है और इन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये है आंध्रा के और इन लोगों को हिंदी ज़्यादा आती नहीं है, तो मसला है। और ये देख सकते हैं बहुत ही नीचे में काम हो रहा है, तो हमको उतरने में भी बहुत मुश्किल होगा, पूरा बालू और मिट्टी है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी काम चल रहा है और मेरे को जितने भी भाई मिलते हैं पोकलेन ऑपरेटर के, सारे आंध्रा या फिर चेन्नई या तमिलनाडु इधर ही के होते हैं और ये लोग बात करने को तैयार नहीं होते हैं। पता नहीं क्यों बोलते हैं कि हम लोगों को हिंदी बराबर मालूम नहीं। और इन लोगों को पूछो ना कि आप लोग कहाँ से हैं तो ये लोग बोलेंगे नहीं हम लोग इंडिया से हैं। ये लोग बोलते हैं हम लोग चेन्नई से हैं, केरला से हैं, पता नहीं क्यों भाई। और ये लोग बात भी नहीं करने के लिए तैयार होते। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बताई कि भाई यहाँ पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे को ये दी कि जो लोग कंपनी में आते हैं ना उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उन लोगों को सैलरी जो मिलता है वो 180 केडी से लेकर 200 केडी मिल जाता है सैलरी। ऊपर से उनको साल भर का इकामा भी कंपनी लगा कर देती है और रूम भी दे देती है, तो उनका अच्छा खासा पैसा बन जाता है और ओवर टाइम भी होता है। लेकिन ये भाई साहब जो हैं ये बाहर से काम कर रहे हैं यानी आज़ाद वीज़ा में काम करते हैं, तो इनको जो सैलरी मिलता है 300 केडी सैलरी है। अब इसमें इसको इकामा भी खुद का लगाना है, रूम भी खुद का है और खाना पीना मेडिकल जो भी सारा चीज़ है, सारा चीज़ अपना ही है ना। महीना लगेगा भाई, 300 रुपया दे दिया, खलास। आपका साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आपको कंपनी पूछने नहीं जाएगी, क्योंकि कंपनी में नहीं है, ये खुद का अपना है। एक चीज़ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इकामा क्या होता है। तो जिस तरीके से इंडिया में होता है ना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड होता है, उसी तरीके से ये इकामा यहाँ का आईडी कार्ड है, यानी बाहर वालों के लिए जो लोग दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे जॉब करते हैं। वो 1 साल का लगता है और उसका जो पैसा लगता है 1 साल का कम से कम 1,60,000 65,000 के आसपास लगता है ना। वो कार्ड आपका इस बात का सबूत है कि आप लीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं और अपना जो सरकार यहाँ का है उसको आप पैसा भर के यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। वो 1 ही साल का लगता है, फिर 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको लगाना पड़ता है। अगर आप नहीं रहना चाहते तो फिर अपना एक्सपायर होने से पहले ही, यानी मान लीजिए कि 2 दिन 3 दिन बाद ही मेरा कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले ही आपको टिकट बना के निकल जाने का, है ना। अगर आपको रहना है तो फिर से आप लगा सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से रूल्स है, आपको पैसा भर के आपको यहाँ पे रहना पड़ता है। तो किसी भी देश में अगर आप रहेंगे तो आपको वहाँ पैसा भर के ही आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ के खास नागरिक नहीं हैं। जो लोग खास सिटीजन होते हैं, खास नागरिक होते हैं, उन लोगों को सरकार को पैसा भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग इंडिया से हैं और यहाँ पे हम लोगों को पैसा भर के ही रहना पड़ता है। हम लोगों का भी इकामा लगता है साल भर का। ये भाई साहब का भी इकामा है, लेकिन इनका ये खुद ही लगाते हैं। मेरा जैसा है तो मैं अपना, मेरा कंपनी लगा देती है, साल खत्म होता है कंपनी लगा देती है। तो कंपनी में मेरे हिसाब से कंपनी में ही आना बेहतर है, क्योंकि मैंने इससे पहले और भी पोकलेन ऑपरेटर के ऊपर 2 वीडियो बनाया हूँ, है ना। तो जितना मेरे को समझ में आता है कि कंपनी में अगर आप आते हैं, भले ही आपकी 200 केडी सैलरी हो, लेकिन आपका अच्छा खासा इन लोगों से अच्छा ही बचेगा मेरे हिसाब से लगता है ना। क्योंकि आपका जो रूम का टेंशन नहीं है और इकामा का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इकामा का साल भर का 650-700 केडी लग जाता है भाई साहब, है ना। कम से कम आपका 2.5-3 महीना का पैसा आपका चला जाएगा सिर्फ इकामा में। तो इसमें जो ड्यूटी की बात करते हैं तो इसमें ड्यूटी जिस तरीके से ये भाई बताया कि ड्यूटी का जो मसला है कोई ठीक नहीं है। 8 घंटा भी हम लोग करते हैं, 10 घंटा भी करते हैं, कभी कभी काम होता है तो 12 घंटा भी करते हैं, लेकिन हाँ उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। एक्चुअली इसमें 8 ही घंटा ड्यूटी होता है, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा उसका पैसा मिलता है ना। अब पैसा उसको कैसे मिलेगा, जिस तरीके से आपका सैलरी है उस बेस पे आपका घंटे के हिसाब से पैसा निकाल के आपको दिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी है।
तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे पोकलैंड ऑपरेटर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। ओके भाई साहब, चलो।